क्या राजकुमार राव की श्रीकांत जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पर चलेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म श्रीकांत को। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। श्रीकांत एक बायोपिक है। श्रीकांत बोला की कहानी है। श्रीकांत बोला प्लेड बाय राजकुमार राव जो अंधे पैदा हुए थे। ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड। कैसे वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनते हैं, ये कहानी है। तो श्रीकांत बोला का जन्म होता है। फैमिली बहुत खुश है क्योंकि लड़का पैदा हुआ है, लेकिन उनकी खुशी दुख में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो अंधा है। श्रीकांत बोला के पेरेंट्स उसे पढ़ने के लिए स्कूल फॉर द ब्लाइंड, एक स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड है हैदराबाद में, वहां भेजते हैं। बहुत होशियार है पढ़ाई में, और जब वो स्कूल पास करता है श्रीकांत को कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं बिकॉज कोई भी साइंस कॉलेज उन्हें दाखिला नहीं देती है। कोर्ट से वो केस जीत जाता है और साइंस पढ़ता है। जैसा मैंने कहा, पढ़ाई में बहुत बहुत होशियार है। एक बार प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम से उनकी मुलाकात होती है और अब्दुल कलाम साहब उनसे बहुत इंप्रेस होते हैं, श्रीकांत से बहुत इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट साहब को कहते हैं कि मैं इंडिया का फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके बिजनेस में, जब वो बिजनेस शुरू करते हैं, श्रीकांत बिजनेस शुरू करते हैं, उनके बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक और इन्वेस्टर श्रीकांत को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रवि, प्लेड बाय शरद केलकर। बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं श्रीकांत, और ऐसे में उन्हें बहुत घमंड भी आ जाता है, एरोगेंस। लेकिन ऑफ कोर्स एंड में वो बदल जाते हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। तो ये कहानी है सारांश में। जैसा मैंने कहा, इट्स अ बायोपिक ऑन श्रीकांत बोला। श्रीकांत बोला रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। वो ब्लाइंड पर्सन है लेकिन बहुत बड़े आदमी हैं। तो आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, कथा, पटकथा और संवादों को। जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित ने मिलके ये कहानी, पटकथा और संवाद लिखे हैं। सबसे पहली बात, दे हैव ट्राइड टू पैक इन टू मच। बहुत ज्यादा चीजें घुसाने की कोशिश की गई है और इसलिए स्क्रिप्ट में ठहराव ही नजर नहीं आता है। किसी एस्पेक्ट को पूरा जस्टिस नहीं करते हैं ये दो राइटर्स। उस लिहाज से उनकी राइटिंग बहुत हरीड है और बहुत स्लिपशॉट है। एक और बात, हालांकि इस कहानी में ऐसे रोने वाले सीन्स होने चाहिए थे कि ऑडियंस फूट फूट के रोए, ऐसी बात नहीं है। या तो ऑडियंस को रोना नहीं आता, और अगर आता है तो जस्ट अबाउट आता है। कहने का मतलब है कि कहानी जैसे अनफोल्ड होती है वो एक्सेलरेशन, कभी कभी क्या है, रो के एक एक्सेलरेशन महसूस होता है, बिकॉज शेडिंग टीयर्स इज ऑल्सो थेरेपी, और वो थेरेप्यूटिक हाई ऑडियंस को नसीब नहीं होता है। ऑफ कोर्स स्क्रीन प्ले में भी बहुत सी खामियां हैं। फॉर इंस्टेंस, हमारे श्रीकांत प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब को कहते हैं कि मुझे इंडिया का फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट ऐसा कुछ नहीं दिखाया है दैट ही इज वर्किंग टुवर्ड्स रियलाइजिंग दैट गोल। अब श्रीकांत हमारे ड्रामा के हीरो हैं, नो लेस। कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा और फिर भूल गए। वो उस बात पर अमल भी नहीं करते हैं, उस गोल को रीच करने की या अचीव करने की कोशिश भी नहीं दिखाई गई है। ऐसे सीन्स जब आते हैं तो आपको लगता है बहुत ही फ्रिवलेस सी स्क्रिप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है इस स्क्रिप्ट को लिखने में। और जो पोर्शन सेकेंड हाफ में जब श्रीकांत एरोगेंट बन जाते हैं, बदतमीजी से पेश आते हैं लोगों के साथ, जिन लोगों की मदद से वो उस मुकाम पर पहुंचे हैं उनकी भी बेइज्जती करते हैं, तो आपको लगता है ये किस प्रकार का इंसान है। इनफैक्ट जो सिंपैथी क्रिएट हुई है आपके दिल और दिमाग में श्रीकांत के लिए, वो सिंपैथी खत्म हो जाती है, एकदम ही कम हो जाती है। एंड दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द स्क्रीन प्ले। कहने का मतलब है कि स्क्रीन प्ले राइटर्स ने स्क्रीन प्ले बहुत दिमाग लगा के नहीं लिखा है। श्रीकांत जब कोर्ट में जाते हैं, उस कोर्ट रूम ड्रामा में भी ऐसे सीन्स होने चाहिए थे कि ऑडियंस फूट फूट के रोए और तालियां बजाए, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहने का मतलब है कि ऑडियंस को वो एक्सेलरेशन, वो खुशी जो महसूस होनी चाहिए फिल्म के खत्म होते होते, वो महसूस नहीं होती है। जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित ने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो ठीक ठाक है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, क्लैपवर्दी नहीं है, सीधे जाके दिल को छुए वैसे नहीं है। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर।
राजकुमार राव ने श्रीकांत बोला की भूमिका बखूबी निभाई है, बेहतरीन काम किया है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है। ही हैज प्लेड द ब्लाइंड श्रीकांत बोला, द विजुअली इंपेयर्ड श्रीकांत बोला सो ब्यूटिफुली कि उनके काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। He deserves distinction marks for a job fabulously done. ज्योतिका, जो उनकी टीचर देविका की भूमिका निभा रही है, she has done a very good job, लेकिन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स उनको करने के लिए बहुत ज्यादा ठोस सीन्स नहीं है। स्वाति की भूमिका में अलाया एफ का काम भी बहुत कम है। शी डजंट गेट एनीथिंग सब्सटैंटिव टू डू, लेकिन शी इज सिंसियर। रवि की भूमिका में शरद केलकर लेंस डिसेंट सपोर्ट। श्रीनिवास बी सेट्टी जो दामोदर बोल्ला बने, ही इज फैंटास्टिक। अनुषा नुथुला इन द रोल ऑफ श्रीकांत मदर इज ऑल राइट। श्रीधर मूर्ति जो एस.एन. वेणुगोपाल बने हैं, ही इज फैंटास्टिक, ही मेक्स हिज प्रेजेंस एम्पली फेल्ट। एंड सुखीता अय्यर जो विद्या रेड्डी बनी है, शी ऑल्सो स्टैंड्स हर ओन, शी इज लेफ्ट अ फाइन इंप्रेशन। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। यह तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। तुषार हीरानंदानी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और उनका निर्देशन खास नहीं है। एक तो ही हैज नॉट बीन एबल टू मेक अ टीयर जर्किंग इंस्पिरेशनल ड्रामा। ये ड्रामा बहुत रुलाना चाहिए था, लेकिन ये फिल्म खास नहीं रुलाती है। सेकेंडली, जिस वार्मथ के साथ इस प्रकार की स्टोरी को नरेट करना चाहिए, वो वार्मथ तुषार हीरानंदानी के नरेशन में मिसिंग है। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है। तनिष्क बागची, सचेत परंपरा, वेद शर्मा और आदित्य देव का गाने ठीक ठाक है। इनफैक्ट द बेस्ट सॉन्ग इज द रीमिक्स्ड वर्जन, रीमिक्स्ड बाय आदित्य देव ऑफ द सुपरहिट पापा कहते हैं सॉन्ग ऑफ कयामत से कयामत तक। ओरिजिनल ट्यून वाज ऑफ कोर्स बाय आनंद मिलिंद। गानों के बोल श्लोक लाल, योगेश दुबे और कुणाल वर्मा के हैं, जो कि ठीक ठाक है। गानों की कोरियोग्राफी पुनीत जे पाठक की है, विच इज फंक्शनल। ईशान छाबरा का बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक है, इससे कई बेहतर होना चाहिए था। प्रथम मेहता की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। एजाज गुलाब के एक्शन और स्टंट सीन्स फंक्शनल है। तन्वी लीना पाटिल की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज एवरेज और संजय सांकला की एडिटिंग इससे ज्यादा शार्प, इससे ज्यादा क्रिस्प होनी चाहिए थी। तो ओवरऑल श्रीकांत इनहेरेंटली एक बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन उसके अलावा उसका नैरेटिव स्टाइल, उसकी मेकिंग और उसकी राइटिंग कमजोर है और इसलिए ये बिलो एवरेज बिजनेस करेगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, आज इस फिल्म की ओपनिंग बहुत कमजोर है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ श्रीकांत? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी ये फिल्म देख डाली है बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।